माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक दुख की बात, जो शैतान का जो कार्य जितना ज्यादा यूट्यूब के द्वारा चल रहा है, और मिस्सा बिलदान ईसा मसीह संसार में आया रोटी बनने के लिए, रोटी बन करके हमारे साथ संसार के अंत तक रहने के लिए। ईसा मसीह संसार में आया हमारे पापों का प्रायश्चित कर अपने बलि अर्पित करने के लिए। उस दिव्य बलि, पवित्र बलि, यूकरिस्तीय संस्कार के खिलाफ कुछ लोग जो वीडियोस डालते हैं, जैसे आजकल अनेकों लोग मुझे एक वीडियो डाल करके दे रहा है, जो अशगैंग टीवी के द्वारा मेरे खिलाफ जो वीडियो डाला है। मैं सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध करूंगा, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। इससे मुझे पता चला आप लोग कितना अधिक मुझे प्यार कर रहा है। आप इसलिए मुझे प्यार कर रहा है क्योंकि मैं ईमानदारी के साथ कैथोलिक कलीसिया के नियम के अनुसार वचन की घोषणा कर रहा हूं। इसलिए मेरे खिलाफ जो बातें जो चल रहा है, जिस अशगैंग टीवी ने जो उस भाई जो शैतान के वश में पड़ करके जो कार्य कर रहा है, इसलिए आप लोगों को दुख हुआ। चिंता मत कीजिए, मुझे कोई दुख नहीं हुआ। सचमुच में दिल से मैं बोल रहा हूं, मुझे उसके द्वारा कोई दुख नहीं हुआ, मेरा कोई अपमान नहीं हुआ। चाहे कोई भी अपमानित करने के लिए देखें, मेरा प्रभु मुझे मान सम्मान देकर के रखा है। प्रभु ही मुझे जैसे इस गधा से काम करा रहा है। मैं क्या है? मैं कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं। यदि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं भी विश्वास नहीं कर पा रहा है ये सब कैसे संभव है। इस उम्र में इतना अधिक काम कर रहा है, स्वयं वीडियो लेकर स्वयं अपलोड कर रहा है, और मेरा दिन भर बहुत काम रहता है, और रिट्रीट प्रोग्राम में जब जाते फिर भी मैं कोशिश किया। प्रभु मुझे सहायता कर रहा है। तो आप लोग, हजारों लोग इन वीडियो को देख करके विश्वास में मजबूत हो रहा है, यही मेरा बल है। और आप लोगों ने इन दिनों में जो प्यार दिखाया, उस प्यार के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों का ये प्यार मुझे शक्ति दे रहा है, इसलिए बार बार मुझे वीडियो डालने का ये बल, उत्साह दे रहा है। तो आप लोगों ने जो प्यार दिखाया उसके लिए धन्यवाद, और उस भाई को क्षमा कर दो। और मेरा आग्रह है उस भाई से, मेरा हर वीडियो को उठाइए, आप दिखाइए हर एक वीडियो को, क्योंकि मैं पिछले एक क्लास में भी बोल करके दिया, यही व्यक्ति है जो संत पापा को एंटी क्राइस्ट बोलने वाला, संत पापा के टोपी में जो विकारियोस फिली देई जो लिखा हुआ बोलने वाला, ये सब यही भाई है। ये शैतान का एक गुट का नेता है। आपको मालूम होना चाहिए, क्रिश्चियनिटी जब शुरू हुआ उस समय पर ऐसे कुछ गुट आगे आया था क्रिश्चियनिटी को मिटाने के लिए। और उसके बाद आप इतिहास को पढ़ करके देखना, जब इस्लाम जो शुरू हुआ, इस्लामी के लोगों ने सबसे पहले क्रिश्चियनिटी को मिटाने का कार्य तो किया। हमारे जितना भी पवित्र स्थान है, ईसा मसीह जहां रहा, जिन जिन स्थानों पर गया, ऐसे जो पवित्र स्थान है उनको कब्जा कर उसका विनाश किया। और आज भी आपको मालूम है, इस्लामिक स्टेट हमारे ही क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार करता है, चर्चों को नष्ट करता है, विनाश कर रहा है।
और ऐसे अनेकों जगहों पर आपको मिलेगा जो एंटी क्राइस्ट जो लोग इस प्रकार का कर्म कर रहा है, और वो ये बाइबल को अच्छी तरह पढ़ करके बाइबल के वचनों को कोट कर करके ऐसे ऐसे लिखा हुआ। आजकल यूट्यूब के अंदर ऐसे जो क्रिस्त विरोधी लोग बाइबल को सिखा रहा है, फिर से मैं बोल कर दे रहा हूं, ऐसे आपको कई यूट्यूब चैनल मिलेगा जो लोग बहुत अच्छा वचन की घोषणा कर रहा है, लेकिन वो क्रिस्त विरोधी लोग हैं। आपको धीरे धीरे, इसको बोलते हैं स्लो पॉइजनिंग, जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया में यही संकट हुआ है, क्योंकि उनका कोई माँ बाप नहीं है वहां पर, ऊपर उनको सुधारने वाला, सत्य क्या है बोलने वाला कोई नहीं है। उदाहरण के लिए मार्टिन लूथर के विषय में अनेकों लोग बोल रहे हैं ना, मार्टिन लूथर ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अभी उस विचारा मार्टिन लूथर का मूर्ति बना कर रखा है कौन? कैथोलिक लोगों ने तो नहीं बनाया ना। जर्मनी के अंदर यदि प्रोटेस्टेंट लोग ये बोल सकता है तो बोलिए कितना मार्टिन लूथर का स्टैचू रखा हुआ है? आप गिन सकता है तो गिन लीजिए। जो आपका भगवान है ना, मार्टिन लूथर बना कर रखे। मार्टिन लूथर ने बहुत अच्छा काम किया कैथोलिक कलीसिया से अलग होकर के, तो उनका मूर्ति कैसे कौन बनाया? मार्टिन लूथर तो नहीं बनाया ना, कैथोलिक चर्च ने बनाया। कौन बनाया? पेंटेकोस्टल कलीसिया ने बनाया। क्यों बनाया भाई? आप मूर्ति के विरुद्ध कर रहे हैं, ये मार्टिन लूथर का मूर्ति क्यों बना कर रखा? छोड़िए ना। मार्टिन लूथर माता मरियम का एक बहुत बड़ा भक्त था, उसका पूरा इतिहास देख लो। माता मरियम की बहुत बड़ा भक्त व्यक्ति था मार्टिन लूथर। तीसरा, पवित्र यूक्रिस्त के कारण वो आखिरी में हृदय दर्द में उनका मृत्यु हुआ, क्योंकि उनके जो कलीसिया सबसे मुख्य स्थान पवित्र मिस्सा बलिदान को दे रहा था। उस पवित्र मिस्सा बलिदान के विरुद्ध उनके ही साथी जब शुरू किया, अलग होना शुरू किया, वो उनके जीवन को दुखमय बनाया। मार्टिन लूथर बहुत अच्छा इंसान है। आजलो क्या है, अशगांग टीवी भाई, आप उनके विषय में अच्छी तरह थोड़ा पढ़ो ना। आप इन मुसलमान कट्टरपंथी जो लोग जो कलीसिया को तोड़ने के लिए जो है उसकी बातें सुन करके आप क्लास मत लीजिए। यूट्यूब चलने दो ना, आपका खर्चा पानी चल रहा है उसके द्वारा, लेकिन पवित्र बाइबल का इस प्रकार खिल्ली मत उठाइए। जो पवित्र लोगों का खिल्ली उठाना और पवित्र वस्तुओं के खिल्ली उठाना बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। एक क्लास ऐसा है मिस्सा बलिदान का, यूक्रिस्तीय संस्कार के खिलाफ, और कहते हैं जो यूक्रिस्टिक मिरेकल जो हो रहा है, जो रोटी ईसा मसीह का शरीर में रक्त में जो बदल रहा है, ये मिरेकल्स ईश्वर के द्वारा नहीं, ये शैतान के द्वारा है। मेरे मन में आ चुका है, उसका जो चमत्कार हुआ है उसका कुछ क्लास लेने के लिए मैं लूंगा, आगे लूंगा। यूक्रिस्टिक मिरेकल्स का मेरे पास एक किताब है, उसके अंदर सैकड़ों मिरेकल्स जो कैथोलिक की कलीसिया ने अप्रूव किया, उस मिरेकल से लिखा हुआ है। और मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली बात ये बताना चाहूंगा, यूक्रिस्टिक मिरेकल को बड़ा मान करके चलाने के लिए कैथोलिक कलीसिया मना करते हैं। कैथोलिक कलीसिया स्वयं मना करते हैं, ये जो रोटी शरीर में रक्त में बदल गया, इसको कोई ज्यादा महत्व दो और उसके पीछे ना भागो। जहां ये हो रहा है उसके पीछे ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। क्या कारण है? कैथोलिक कलीसिया के लिए एक बहुत छोटी सी चमत्कार है। आप सोचेंगे यूकरिस्टिक चमत्कार को छोटी सी चमत्कार क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर का जो बहुत बड़ा और इस संसार का सबसे बड़ा दो चमत्कार ये है। सबसे पहला चमत्कार ईश्वर मनुष्य बनकर के एक कन्या में जन्म लेना,
ईश्वर मनुष्य बनकर के एक जन्म लेना, कन्या में जन्म लेना, ये बहुत बड़ा एक मिरेकल है। इसका मतलब ईसा मसीह का देह धारण एक बहुत बड़ा मिरेकल है। दूसरा मिरेकल यही है, ईसा मसीह के मृत्यु के बाद तीसरे दिन जी उठना और अनेकों के साथ 40 दिनों तक, एक दो दिन नहीं, 40 दिनों तक हजारों लोगों को दर्शन दिया, उनके साथ रहा, उन्हें सिखाया। ये सब कुछ करने के बाद वो स्वर्ग में गया। ये दूसरा मिरेकल है। इन मिरेकल के सामने ये सब कुछ नहीं है। मैं कई बार ये क्लासों में भी बताया है, ये जो चमत्कारों के पीछे मत भागा करो, चंगाई के पीछे मत भागा करो। क्यों नहीं भागना है? वो एक छोटी सी चीज है। जैसे अब एक उदाहरण में कई बार लोगों को सिखाया है। मान लो आप राई का, मस्टर्ड का खेती करता है। किस लिए करते हैं? जो मस्टर्ड ऑयल, तेल के लिए आप इसका खेती करता है। जब आपने ये राई को लेकर के आप जाते हैं चक्की में पिसाने के लिए, पीसने के बाद आपको तेल के लिए तो आप बर्तन लेकर के गया हो, तेल तो मिलता ही मिलता है, और उसके साथ साथ पीसने के बाद उसका जो कचरा जो निकल करके आता है वो भी लेते हैं। वो एक तो मवेशियों को देने के लिए या खाद के लिए सब इस्तेमाल करते हैं। कोई भी किसान उस खाद चीज के लिए कभी भी राई का खेती, मस्टर्ड का खेती नहीं करता है। किस लिए खेती करता है? तेल के लिए खेती करता है। जब तेल मिलता है उसके साथ उसको बाई प्रोडक्ट बोलता है, बाई प्रोडक्ट कहते हैं। वो एक बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलता है वो जो चीज है, जो फली, जो कचरा जो आप गाय को, मवेशी को देने के लिए या कई चीजें खाद के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, उसको बाई प्रोडक्ट बोलता है। कोई भी चाहे उद्योग हो या खेतीबाड़ी हो, बाई प्रोडक्ट के लिए नहीं करता है, उसका एक मेन प्रोडक्ट है, उसके लिए किया जाता है। उसी प्रकार कैथोलिक कलीसिया ये सिखाते हैं, चाहे हमारे प्रार्थना सभा हो, चाहे हमारे मिस्सा बलिदान हो, चाहे संस्कार हो, इसका मुख्य उद्देश्य ईसा मसीह को प्राप्त करना है, मसीह के साथ एक होना है। तो मसीह के साथ जब एक होता है या मसीह के साथ हम जो स्वीकार करता है, हम मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करता है, तब बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें ये चंगाई हो गया, धन हो गया, बाकी अन्य आशीषें, इस संसार के जो भी आशीषें हैं वो सब ऐसे ही मिलता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 33 के अंदर यही तो लिखा है, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य उसके धार्मिकता की खोज करो। ईश्वर के राज्य का, धार्मिकता का खोज करना, बाकी सब बाई प्रोडक्ट है, वो यूं ही मिलेगा। तो चंगाई के लिए नहीं जाना है, बल्कि प्रभु के लिए हमें जाना है। मैंने एक क्लास डाला था, एक राजकुमार की कहानी वाला, उसको देखना, उसके अंदर ये सब आराम से बताया। अभी इनका कहना है जो यूकरिस्टिक मिरेकल्स जो हो रहा है वो शैतान का कार्य है। शैतान का कार्य यूकरिस्टिक मिरेकल होकर के लोगों को पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए क्यों शैतान करते हैं? मतलब पेंटेकोस्टल लोग ये बोल रहा है ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु जो झूठा था, ईसा मसीह ने क्रूस पर नहीं मारा, ईसा मसीह दोबारा जी नहीं उठा, ये बोलना चाहते हैं। मिस्सा बलिदान में यही तो होता है। मिस्सा बलिदान में उस जीवित प्रभु का जो क्रूस पर मर करके दफनाया गया था, तीसरे दिन जो जी उठा, उस जी उठने वाला प्रभु को ग्रहण करता है।
क्रूस पर मरने के पहले का ईसा मसीह में और जी उठने वाला ईसा मसीह में कुछ फर्क है, इसको भी समझने की जरूरत है। ईसा मसीह का जो शरीर जी उठने के पहले जो शरीर था, उस शरीर में और जी उठने के बाद के शरीर में फर्क है। जी उठने के बाद के जो शरीर को उनका महिमामय शरीर कहते हैं, अपने महिमा को प्रकट किया हुआ शरीर है, वो महिमामय शरीर है। और उससे पहले वाला शरीर जैसे दीवार आया उसको बाधा होता है, लेकिन ये महिमामय शरीर, शिष्य लोग रूम के अंदर बैठा हुआ था, उस रूम के अंदर आने में उस शरीर कोई बाधा नहीं दिया। एक और बात बता करके देता हूं, ये महिमामय शरीर हमारे आंखों से हम देख नहीं सकता जब तक ईश्वर स्वयं उसको प्रकट नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो मर गया है, इसके बाद उनको जो दर्शन, उदाहरण के लिए ईसा मसीह ताबोर पहाड़ पर प्रार्थना करते वक्त उनका रूपांतरण हुआ और शिष्य लोगों ने नबी मूसा को और नबी एलिया को देखा था। देखो, दोनों मर चुके, दफना चुका था, उन्हें कैसे दिखाई दिया? क्योंकि ईश्वर ने इच्छा किया, उनकी इच्छा नहीं है। ये मूसा नबी इच्छा करेगा तो किसी को दर्शन नहीं दे सकता, ये एलिया नबी का भी नहीं हो सकता। ये ईश्वर की इच्छा था मूसा और एलिया शिष्य लोगों को दिखाई दे, तब उनका वो शरीर दिखाई देता है। इसी प्रकार ईसा मसीह का जी उठने के बाद का जो शरीर है वो रूपांतरित शरीर, जिसे हम महिमामय शरीर कहते हैं। जब तक ईश्वर जिसे चाहेंगे नहीं, वो ईसा मसीह को नहीं देख सकता। और उस शरीर में और जो सामान्य शरीर में क्या फर्क है? महिमा में वाला शरीर को पानी की जरूरत नहीं, खाने का जरूरत नहीं। जैसे हमारे इस शरीर को खाना पीना सोना ये सब जरूरी है, ये सब उस महिमा में शरीर को नहीं होता है। अभी ईसा मसीह ने ताबोर पहाड़ पर रूपांतरण के समय पर क्या किया था? वहां पर लिखा हुआ है, उन्होंने ईसा मसीह का रूपांतरण को देखा। शिष्य लोगों ने, पेतरुस, याकूब और योहन ने, उन्होंने सबसे पहले देखा उनका चेहरा देदीप्यमान हुआ, प्रकाशमय हो गया, प्रकाश का गोला बन गया। और उनका वो वस्त्र भी ऐसा उज्जवल हो गया, संसार के कोई दो भी इतना उज्जवल नहीं बना सकता, उतना चमक रहा था। ये चमक कहां से आया? कहा जाता है जो शरीर रूपी ये जो ढक्कन जो बंद है, उसको हटा करके ईसा मसीह ने अपना असली रूप दिखाया। ईश्वर का असली रूप आग का रूप है, अग्नि का रूप है, प्रकाश का रूप है। उस प्रकाश का रूप वहां पर दिखाई दिया। अर्थात इस संसार के शरीर रूपी ये जो बाधा है, जो रुकावट है, उसको हटाया। दूसरा एक और बोल सकते हैं, एक पर्दा मान लीजिए, वो पर्दा डाला हुआ था, वो पर्दा को हटाया तो उसके अंदर का चमक दिखाई दिया। दूसरी एक और बात है, उसी समय पर पेतरुस ने कहा हम यहां 3 तंबुए बनाएंगे। बाइबल पंडितों का एक मत यही है, जिस जगह पर वो डर के मारे गिर रहा है उस जगह पर रहने के लिए तो वो नहीं चाहेगा। उसका मतलब ये था हम वो टेंट अर्थात वो पर्दा वापस डालते हैं, क्योंकि 3 तंबू बनाने के विषय में लिखा। पहला ईसा मसीह के लिए वो जो प्रकाश इतना डरावना था, वो तंबू बना करके ढकना चाहता था, वो जो पर्दा डालना चाह रहा था। दूसरा, जैसे सूरज से प्रकाश लेकर के चंद्रमा चमकते हैं, उसी प्रकार ईसा मसीह के पास खड़े नबी मूसा और एलिया को भी
वो प्रकाश आया, इसलिए उनको भी ढकने के विषय में हम निर्गमन ग्रंथ के अंदर 34 के अंदर पढ़ते हैं, मूसा नबी 40 दिन और रात प्रभु के साथ रहा, पहाड़ के ऊपर रहा। वहां ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उनका चेहरा देदीप्यमान हुआ था। उसी प्रकार का एक अनुभव ताबोर पहाड़ पर शिष्यों को जब मिला, पेतरुस कहते हैं हम उनके लिए भी तंबू बनाएंगे, अर्थात एक पर्दा। तो ये पर्दा हमारे इस शरीर में बाधा है, मतलब कहीं भी हमें प्रवेश करना है इस शरीर के, इसका वजन है, वेट है, इसको प्यास है, भूख है, सब कुछ है, इसमें रक्त है, ये सब मिला हुआ। लेकिन महिमा में शरीर, जो रूपांतरित शरीर है, उसमें यह सब नहीं होता है। ये अंदर हमें समझने की जरूरत है। मैं क्यों इस विषय में बताया? क्योंकि मिस्सा बलिदान में जो रूपांतरण हो रहा है, जो तत्व परिवर्तन जो हो रहा है, ट्रांसफिगरेशन जिसे हम कहते हैं, वो हो रहा है। ये रोटी ईसा मसीह के उस रूपांतरित शरीर, जी उठने वाला मसीह के शरीर में बदलता है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? रूपांतरित शरीर वो जब तक ईश्वर प्रकट नहीं करेगा तब तक नहीं दिखाई देता। इसलिए हम लोग पुरोहित का आशीष के बाद भी वो रोटी ही दिखता है। खाने से हमें रोटी का टेस्ट आ रहा है, इसका मतलब टेस्ट नहीं बदल रहा है, देखने में भी वो रोटी दिख रहा है। तो उस रोटी कैसे ईसा मसीह बन गया, यही है, उसको बोलते हैं ट्रांससब्सटेंशिएशन। ये सबसे बड़ा एक चमत्कार है। एक पुरोहित, उसको ईसा मसीह ने जिन वचनों को बोला, प्रार्थना पढ़ी, उसको पढ़ने के साथ साथ वो रोटी ईसा मसीह के शरीर और रक्त में बदलना, क्योंकि ईसा मसीह ने शिष्य लोगों के साथ ये परम प्रसाद का स्थापना करने के बाद उनसे आग्रह किया, तुम यह किया करो, मेरी स्मृति में यह किया करो, यह आदेश दिया है। तब से हमें मालूम है कैथोलिक कलीसिया में प्रतिदिन ये रूपांतरण होता है। सबसे बड़ा चमत्कार, इसका मतलब रोटी ईसा मसीह बनने में है, जिसे देखने में रोटी है लेकिन सचमुच में वो रोटी नहीं, ईसा मसीह है। इस सबसे बड़ी चमत्कार को छोड़ करके कहीं कहीं रोटी मांस में, रक्त में बदलता है, उसके पीछे इसलिए ना भागने के लिए कहा, क्योंकि लोग कहीं ऐसा ना हो धीरे धीरे इस परम प्रसाद जो सचमुच में ईसा मसीह बना है, वहां से भक्ति बदल करके वहां की ओर लेकर के जाए। वो भी ईसा मसीह के शरीर में बदला है, एक चमत्कार दिखा करके, छोटा सा चमत्कार दिखा करके हमारे विश्वास को केवल बढ़ाने के लिए यहां वहां पर छोटे छोटे ऐसा घटना होता है। उन घटनाओं के विषय में भी हम क्लास लेंगे आगे। तो वो एक छोटा चमत्कार है, लेकिन बड़ा चमत्कार कौन सा है? रोज चर्च में मिस्सा बलिदान में रोटी यीशु बनना। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 56 से पढ़ करके जाना। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु ने कहा, आखिर में यही कहता है, जो मुझे खाता उसे केवल आनंद जीवन मिलने वाला है। तो ईसा मसीह को खाने के लिए उस रोटी ईसा मसीह में बदलता है। पूर्ण रूप से जीवित तो प्रभु है, उनके महिमामय रूप में है। ट्रांससब्सटेंशिएशन की घटना, तत्व परिवर्तन। मैंने यूक्रिस्टिक का क्लास हमारे इस यूट्यूब चैनल में अनेकों क्लास ले चुका है, और आप प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन खोल करके प्लेलिस्ट में यूक्रिस्टिक जो मिस्सा बलिदान का जो क्लास डाला है उसको भी आप देख लीजिए। अनेकों क्लास डाला है, पुराना विधान का बलि और नया विधान की बलि, दोनों को जोड़ करके भी सिखाया हुआ है। तो आज केवल हमें यह समझने की जरूरत है, ये शैतान का कार्य नहीं है, ये ईसा मसीह का कार्य ही है। हर रोज
कम से कम 5 लाख जगहों पर संसार में मिस्सा बलिदान हो रहा है। कम से कम 5 लाख जगहों पर ईसा मसीह का जो रोटी है शरीर रक्त में बदलता है। सबसे बड़ा चमत्कार वही है। तो रोटी चाहे मांस बने या रक्त बने, उससे बढ़कर के जो हम ग्रहण करने लायक है, क्योंकि ईसा मसीह के शरीर को ग्रहण करना, रक्त को पीना, जो मांस में बदला, जो रक्त में बदला, उसे खाने में हम लोग असमर्थ होता है। इसलिए ईसा मसीह अपने महिमामय रूप में उस रोटी के द्वारा हमारे जीवन में आता है। इसीलिए मिस्सा बलिदान में रोज भाग लीजिए। ईसा मसीह के शरीर को, रक्त को, ईसा मसीह को ही पूर्ण रूप से उस मिस्सा बलिदान में ग्रहण कीजिए। योग्य रीति से ग्रहण करना और ये सब सिखाना गलत है कि वो मांस में बदलता नहीं है। ये झूठे ऐसे जो अशगांग टीवी और ऐसे उनके छेले, जो शैतान के छेले, जो आतंकवादी लोग जो फैला रहा है, उसको सीख करके जो लोग ये फैला रहा है, ये बहुत गलत है। सचमुच में हर मिस्सा बलिदान में वो रोटी ईसा मसीह का शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता में पूर्ण रूप से बदलता है। फिर से बोलूंगा, हर मिस्सा बलिदान में उस रोटी ईसा मसीह के शरीर में, रक्त में, आत्मा में और ईश्वरता में पूर्ण रूप से बदलता है। वो सबसे बड़ा चमत्कार है। सबसे बड़ा चमत्कार वो है। इसलिए हर रोज मिस्सा में जाकर के इसको योग्य रीति से ग्रहण करने का निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। जितने भी लोग मिस्सा बलिदान के खिलाफ में, प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त के खिलाफ में जो बातें करते हैं, वीडियो बनाता है, उन्हें प्रभु क्षमा करे। उनको मन परिवर्तन मिलने के लिए प्रार्थना करें। ऐसे लोगों को भी हमें बचाना है। ये सिनडल वर्ष में ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है और कोशिश करना है जो पवित्र मिस्सा बलिदान का खिल्ली उड़ा रहा है। सद्बुद्धि मिले, शैतान के हाथों से उन्हें कौन बचाए। प्रभु उन्हें क्षमा कर। ऐसे शैतान के कार्य करने वाले एजेंट लोग जो यूट्यूब चला रहा है, टीवी चला रहा है, उसके द्वारा हजारों लोगों को अंधकार के रास्ते दिखा रहा है। झूठी झूठे शिक्षाएं, झूठे झूठे मॉर्फिंग कर करके झूठे झूठे बातें सिखा रहा है। कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ, संस्कारों के खिलाफ, ईसा मसीह के निंदनीय कार्य, मां के निंदा करने वाले ऐसे लोगों को प्रभु क्षमा करे। सत्य को जानने की कृपा मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।